formula for current ratio is current assets upon current liabilities. So this is the formula. ये formula है current ratio का. Current ratio is equal to current assets upon current liabilities. तो न्यूमरेटर पार्ट में क्या होगा, करंट एसेट्स, और डिनोमिनेटर में क्या है, करंट लाइबिलिटीज. अब देखते हैं कि करंट एसेट्स के अंदर हमको कौन कौन से कंपोनेंट्स को लेना है, क्या क्या आइटम उसके अंदर आएगा. चलिए बात करते हैं करंट एसेट्स की. करंट एसेट्स के अंदर पहला आइटम जो आपको लेना है दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट, और इसके अंदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आएगा. दूसरा आइटम है इन्वेंटरीज लेस लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इन्वेंटरीज लेंगे और अगर आपको लूज टूल्स स्टोर्स और स्पेयर्स की वैल्यू दी हुई है तो आपको इन्वेंटरीज में से लूज टूल्स स्टोर्स और स्पेयर्स की वैल्यू को लेस करना होगा. चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज कीजिए कि इन्वेंटरी की वैल्यू दी हुई है 1000 रुपीज, और फिर क्वेश्चन में अलग से लूज टूल्स की वैल्यू दी हुई है कि ये 500 रुपये है. तो अब क्या करना है आपको कि जो इन्वेंटरी की वैल्यू 1000 रुपीज थी उसमें से लेस कर देंगे क्या आप, 500 रुपये, जो कि लूज टूल्स की वैल्यू है, और जो रिमेनिंग 500 आएगा ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में लेना है. तो इन्वेंटरीज के लिए क्या ध्यान रखना है कि इन्वेंटरीज में लूज टूल्स स्टोर्स और स्पेयर्स की वैल्यू को आपको लेस कर देना है. तीसरा आइटम है ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीजें आपको मिलेंगी, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल. या तो क्वेश्चन में वो ट्रेड रिसीवेबल्स के नाम से ही होगा, या फिर वो अलग अलग आइटम्स डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल के नाम से दिया होगा. तो जिस नाम से भी दिया रहेगा आपको उसको इंक्लूड कर लेना है. एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू को लेस कर देना है. तो ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू जो दी रहेगी उसमें से आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू को लेस कर देना है. इसके बाद आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड, इस तरह के आइटम्स रहेंगे, या फिर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के नाम से ही दिया रहेगा. फिर इसके बाद आता है क्या, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. ऐसे लोन्स और एडवांसेस जो कंपनी ने किसी को दिए हैं, ये करंट एसेट्स का पार्ट रहेगा. फिर उसके बाद आता है अदर करंट एसेट्स. अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स और एडवांस टैक्स. या तो क्वेश्चन में वो अदर करंट एसेट्स के नाम से ही दिया रहेगा, या फिर इन तीनों के फॉर्म में दिया रहेगा. तो आप इनको ले लेंगे एज अ अदर करंट एसेट्स. अब आइए देखते हैं कि करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपको क्या क्या लेना है. करंट लाइबिलिटी के अंदर पहला आइटम है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. दूसरा ट्रेड पेएबल्स. ट्रेड पेएबल्स दिया रहेगा, या फिर इसके कंपोनेंट्स जो क्रेडिटर्स या बिल्स पेएबल्स इस फॉर्म में दिया रहेगा, तो ये हम ले लेंगे अंडर करंट लाइबिलिटीज. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस गिवन होगा. फिर अदर करंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. तो या तो वो अदर करंट लाइबिलिटीज के नाम से दिया रहेगा तो आप ले लेंगे, या फिर उसके कंपोनेंट्स जो है इन दोनों के नाम से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से दिया रहेगा. तो चलिए इसको समझने के बाद अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ. ये है हमारा पहला क्वेश्चन. तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन में दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो. सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमें यह पता चल गया कि हमको क्या निकालना है, करंट रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है. तो जब भी आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले ये लिख लो कि आपको फाइंड क्या करना है. हमें यहाँ पे फाइंड करना है क्या, करंट रेशियो. तो पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लें. करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. अब ये लिखने के बाद अब आप सिर्फ फोकस करेंगे कि आपके जो फॉर्मूले में करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज है आप ये फाइंड कर लें क्वेश्चन में. तो चलिए देखते हैं कि हमारा करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में कहाँ कहाँ कैसे दिया हुआ है. क्वेश्चन का पहला डेटा है दैट इज ट्रेड रिसीवेबल. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स. दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, अभी हमने देखा था पहले. कैश एंड कैश इक्विवेलेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स.
मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आ जाता है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग ये करंट एसेट्स का पार्ट नहीं है, ये फिक्स्ड एसेट लॉन्ग टर्म एसेट्स है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल दिस इज अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, ये पेबल है, देना है, तो दिस इज अ लाइबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी। डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, बट ये करंट लाइबिलिटी नहीं, नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है, तो इसको हम नहीं लेंगे। इन्वेंटरीज इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, अभी हमने देखा था। एंड एक्सपेंसेस पेबल, अगेन अ वर्ड पेबल, पेबल जहां भी है ये लाइबिलिटी है और ये करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। अब हमने वैल्यू अलग अलग कर ली है, अब हम पहले करंट एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन बनाते वक्त शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तो करंट एसेट्स में पहली वैल्यू हमने लिखी थी ट्रेड रिसीवेबल्स की, उसकी वैल्यू कितनी है, 1,80,000। दूसरा वैल्यू है प्रीपेड एक्सपेंसेस विच इज 40,000। तीसरी वैल्यू है दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 50,000। चौथी वैल्यू है मार्केटेबल सिक्योरिटीज के फॉर्म में, अगेन इट इज 50,000। और दूसरे साइड में जो है हमारा इन्वेंट्रीज के फॉर्म में दिया हुआ है दैट इज 80,000। तो ये कंप्लीट वैल्यू हो गई करंट एसेट्स की। अब इसको सम कर लेते हैं, टोटल कितना होता है, लेट्स सी। इन सब का टोटल करने पे हमको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज 4 लाख। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। इसी तरह से हम करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू निकाल लेंगे। करंट लाइबिलिटीज में पहला जो टर्म है दैट इज, पहली जो वैल्यू है दैट इज 20,000। दूसरी वैल्यू है 1 लाख। और तीसरी वैल्यू एक्सपेंस पेएबल के फॉर्म में है दैट इज 80,000। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा दैट इज 2 लाख। करना कुछ नहीं है, आपने जो फॉर्मूला लिखा था करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, उसकी जगह पे वैल्यूज रख दें। करंट एसेट्स की जगह आप रख दें 4 लाख और करंट लाइबिलिटीज की जगह आप रख दें 2 लाख। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रेशियो क्या मिलेगा, 2/1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 2:1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ। कैलकुलेट करंट रेशियो, अगेन ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें करंट रेशियो के लिए ही बोलता है। तो अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। यहाँ हम सारा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू ढूंढेंगे, क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं गिवन है। तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन का जब डेटा हम देखेंगे तो यहाँ वैल्यू टोटल एसेट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, फिर दिया है फिक्स टेंजेबल एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे वैल्यूज जो है वो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो जो डेटा दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टोटल एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम ये बात जानते हैं दैट टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। ये पहली बात हो गई जो हमको ध्यान में रखनी है। और फिर हम जानते हैं कि टोटल एसेट्स जो है वो कैसे निकाला जाता है। ये फॉर्मूलेज जो है आपको वीडियो नंबर 2 में मिल जाएगा। अकाउंटिंग रेशियो का जो पिछला वीडियो है, वीडियो नंबर 2, फॉर्मूला डिराइव्स फ्रॉम बैलेंस शीट, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूलेज आपको और क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। तो टोटल एसेट्स जैसा कि हम जानते हैं इसमें दो चीज़ें आती हैं। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। अब देखते हैं कि इसमें से किसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो जब हम बात करेंगे फिक्स टेंजेबल एसेट्स की, तो हमें ये पता है कि फिक्स टेंजेबल एसेट्स इज अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। तो पहली बात जो यहाँ पे गिवन है दैट इज अ वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स की वैल्यू गिवन है इन द फॉर्म ऑफ फिक्स टेंजेबल एसेट्स। फिक्स टेंजेबल एसेट्स के फॉर्म में दी हुई है नॉन करेंट एसेट्स की वैल्यू। तो नॉन करेंट एसेट्स की जगह पे हम 5 लाख ले लेंगे। अब और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है।
फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड्स गिवन है, ये हमारे अभी काम का नहीं है, ये टोटल एसेट्स में नहीं आता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो अगेन यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हुआ है, नॉन करंट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो हमें नॉन करंट एसेट्स का एक और पार्ट मिल गया, दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 लाख। अब करंट एसेट्स की वैल्यू क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, तो हम करंट एसेट्स को सीए ही लिख देंगे एज इट इज। और फिर टोटल एसेट्स की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 10 लाख रुपीज, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आपको इक्वेशन तो सॉल्व करना आता ही है, तो यहाँ पे जब हम करंट एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे क्या, 8 लाख। अगेन हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आप क्वेश्चन बनाते वक्त शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, ये आपको समझाने के लिए। सो करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 लाख में से 8 लाख आप माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 लाख। तो ये आपने करंट एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। अब हम देखते हैं करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू गिवन है या हमको निकालना पड़ेगा। तो पहला फॉर्मूला हमने लिखा था कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़। तो यहाँ क्योंकि करंट लाइबिलिटी की वैल्यू भी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो ये वाला जो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी फॉर्मूला है, इसको हम यूज़ करके करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हमें पता है कि टोटल लाइबिलिटी 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला होता है क्या, इक्विटी, फिर दूसरा होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, और तीसरा क्या होता है, करंट लाइबिलिटी। ये सारे फॉर्मूले आप वीडियो नंबर 2 में देख सकते हैं और उसको आसानी से समझ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं कि इसके पार्ट्स के वैल्यू गिवन है क्या। तो टोटल लाइबिलिटी इक्विटी, इक्विटी में हमको पता है कि शेयर होल्डर्स फंड्स आता है, तो इक्विटी के अंदर शेयर होल्डर फंड्स आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या है, 6,40,000, वो हम ले लेंगे। अब और क्या गिवन है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज भी गिवन है, दैट इज 2,60,000, ये भी हम नॉन करेंट लाइबिलिटी की जगह ले लेंगे, और सीएल एज इट इज लिख देंगे क्योंकि सीएल की वैल्यू हमको फाइंड करनी। अब यहाँ टोटल लाइबिलिटीज की वैल्यूज क्वेश्चन में तो नहीं गिवन है, बट हमने अभी फॉर्मूला लिखा है कि टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा कि टोटल लाइबिलिटी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जो टोटल एसेट्स की वैल्यू है, दैट इज 10 लाख। अब ये 6,40,000 प्लस 2,60,000 जो है, ये मिलके कितना हो जाएगा, दैट इज 8 लाख, सॉरी इट इज 9 लाख। और फिर यहाँ पे हम करंट लाइबिलिटी की वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ से करंट लाइबिलिटी की वैल्यू फाइंड करना है, तो 9 लाख उधर ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा 10 लाख माइनस 9 लाख, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 लाख। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, करंट लाइबिलिटी की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमको कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला है उसके एज इट इज़ वैल्यू पुट कर देंगे और करंट रेशियो निकल जाएगा। तो करंट रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे करंट एसेट्स की जगह हम रख देंगे क्या, 2 लाख, और करंट लाइबिलिटी की जगह रख देंगे क्या, 1 लाख। तो ये हमारा जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 2:1 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है करंट एसेट्स, इन्वेंटरीज, वर्किंग कैपिटल, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, करंट रेशियो। अगेन करंट रेशियो निकालना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेंगे, दैट इज करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू हम बुक में ढूंढेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में करंट एसेट्स की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 10 लाख, फिर इन्वेंटरीज गिवन है और वर्किंग कैपिटल गिवन है। चलिए आइए, तो करंट एसेट्स की वैल्यू तो हमको मिल गई, दैट इज 10 लाख। तो करंट एसेट्स की जगह हम इसको रख देते हैं, दैट इज 10 लाख। करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू अभी नहीं है, तो करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, दैट इज 6 लाख। वर्किंग कैपिटल 6 लाख गिवन है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमको ये पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब यहाँ वैल्यूज पुट करके हम करंट लाइबिलिटीज निकाल लेंगे। तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 लाख। करंट एसेट्स गिवन है 10 लाख, और सीएल नहीं गिवन है, तो माइनस सीएल यानी करंट लाइबिलिटीज एज इट इज लिख देंगे। अब सीएल निकालते हैं, तो सीएल को हम ट्रांसफर करते हैं इधर, तो 6 लाख उधर चला जाएगा, 10 लाख माइनस 6 लाख हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आएगी, 4 लाख।
करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू यहाँ आ गई कितनी 4 लाख, तो ये हम यहाँ पे रख देंगे करंट लाइबिलिटीज़ की जगह पे 4 लाख, और हमारा आंसर जो है फिर इस तरह से आ जाएगा। सो और आंसर विल बी 2.5:1 जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वैल्यूज गिवन है ट्रेड पेएबल्स की, वर्किंग कैपिटल की, करंट लायबिलिटी की, और कैलकुलेट करना है क्या आपको करंट रेशियो। करंट रेशियो निकालना है। सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लो। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। जब भी क्वेश्चन बनाएंगे आप, तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पहले आप उसका फॉर्मूला लिख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी गिवन है क्या, ट्रेड पेएबल, वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटीज गिवन है। दिस मींस करंट लायबिलिटी दिया हुआ है और करंट एसेट्स नहीं दिया है, तो करंट एसेट्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है यहाँ पे। तो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू दी है 3 लाख, तो करंट लायबिलिटीज की जगह पे हम 3 लाख रख देंगे, और अब करंट एसेट्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ वर्किंग कैपिटल अगेन दिया हुआ है, तो हमें पता ही है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। अब इस इक्वेशन में सिर्फ वैल्यू पुट करना है, तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी दी हुई है 9 लाख, वो हम रख देंगे वर्किंग कैपिटल की जगह, इक्वल टू का साइन लगा दो। करंट एसेट्स की वैल्यू नहीं गिवन है, तो इसको सी ही रहने देंगे, माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख, तो ये हम यहाँ पे 3 लाख इसको ले लेंगे, और करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 लाख उधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 लाख आ जाएगा। सो दिस इज अवर वैल्यू ऑफ, सो करंट एसेट्स की वैल्यू क्या आ गई 12 लाख। आप यहाँ करंट एसेट्स की जगह 12 लाख रख देंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 4:1। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ट्रेड पेबल्स की वैल्यू को यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ट्रेड पेबल्स जो है वो करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। ट्रेड पेबल इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। तो जब करंट लायबिलिटी की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, तो ट्रेड पेबल्स को अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटी की वैल्यू में ट्रेड पेबल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए यहाँ पे हमने ट्रेड पेबल्स की वैल्यू नहीं ली। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को भी जब हमने सॉल्व किया था, तो हमने करंट एसेट्स की वैल्यू ली थी, तो करंट एसेट्स के अंदर ऑलरेडी इन्वेंटरीज इंक्लूडेड होता है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में भी इन्वेंटरीज की वैल्यू नहीं ली थी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। तो सबसे पहले आप करंट रेशियो की फॉर्मूले को लिख लो। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब इसके बाद वैल्यूज ढूंढते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की क्वेश्चन में। तो जब हम क्वेश्चन रीड करेंगे तो क्या मिलता है हमें कि यहाँ वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, टोटल डेट दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटी दी हुई है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की वैल्यू एज इट इज नहीं गिवन है, तो चलिए हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं टोटल डेट का फॉर्मूला। टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ से हमको करंट लायबिलिटी की वैल्यू मिल जाएगी। टोटल डेट का वैल्यू कितना गिवन है 27 लाख, तो यहाँ पे हम 27 लाख ले लेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी भी गिवन है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू कितनी है 24 लाख, सो दैट वी विल टेक एज अ 24 लाख। और करंट लायबिलिटी की वैल्यू नहीं गिवन है, तो इसको सीएल ले लेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सीएल की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, दैट इज 27 माइनस 24, और सीएल विल बी 3 लाख। तो ये हमको वैल्यू मिल गई करंट लायबिलिटी की। अब हम फाइंड करेंगे करंट एसेट्स की वैल्यू। करंट एसेट्स की वैल्यू के लिए हम वर्किंग कैपिटल फॉर्मूले का यूज करेंगे। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ हम सब वैल्यूज पुट करेंगे और करंट एसेट्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है 6 लाख। करंट एसेट्स नहीं गिवन है, तो इसको सी एज इट इज लिख देंगे। करंट लायबिलिटीज की वैल्यू अभी हमने निकाली है, दैट इज 3 लाख। ये यहाँ पे 3 लाख रख दिया। अब यहाँ से करंट एसेट्स की वैल्यू कैसे आ जाएगी? 6 प्लस 3 हो जाएगा, एंड करंट एसेट्स विल बी 9 लाख। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो करंट एसेट्स की जगह 9 लाख और करंट लायबिलिटी की जगह 3 लाख। सो द आंसर विल बी 3:2।
1. So this is the answer of question number 5. Now we'll move on to the question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में करेंट रेशियो गिवन है 2:2.5, वर्किंग कैपिटल गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है क्या, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। तो चलिए आइए, अगेन करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी निकालना है, करंट रेशियो गिवन है तो करंट रेशियो का फॉर्मूला पहले लिख ले हम, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, करंट रेशियो का वैल्यू गिवन है तो क्वेश्चन में हम करंट रेशियो की जगह पे 2.5 लिख देंगे और करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी गिवन नहीं है तो इसको सी ए अपॉन सी एल लिख लेंगे। अब यहाँ से हम एक रिलेशन बना लेते हैं, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, सी एल हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2.5 इंटू सी एल इज इक्वल टू सी ए आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमको मिल गई इस रिलेशन से, सी आर के फॉर्मूले से क्या मिला हमको, सी ए इज इक्वल टू 2.5 इंटू सी एल। अब इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सी ए माइनस सी एल, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। इसमें हम क्या करेंगे अब कि इसकी वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड करेंगे। वर्किंग कैपिटल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1,50,000। सी ए हमको नहीं पता है और सी एल भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाया है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इसका यूज़ करेंगे और सी ए की वैल्यू जो 2.5 सी एल आई है इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे सी ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2.5 सी एल और सी एल को एज इट इज़ रहने देंगे। अब ये पूरा जो इक्वेशन हमको मिल गया इसमें सिर्फ सी एल ही मिसिंग है तो यहाँ से सी एल निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ सी एल क्या आएगा, 1.5 सी एल और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,50,000। जब आप सी एल का वैल्यू निकालेंगे तो 1.5 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 150,000 से और आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 1 लाख। तो यहाँ 1,50,000 से 1.5 को डिवाइड कर दीजिए, सी एल विल बी 1 लाख। इस तरह से हमको करंट लाइबिलिटी की वैल्यू मिल गई दैट इज़ 1 लाख। अब करंट एसेट्स निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 आपने बनाया था यहाँ पे सी एल की वैल्यू पुट कर दो। तो 2.5 इंटू सी एल की जगह 1 रख दिया तो दिस इज सी ए इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1। सी ए क्या आ जाएगा, 2.5 इंटू 1 इज 2.5, तो ये आ गया 2.5 लाख, मतलब 2,50,000। सो दिस इज 2,50,000। अब आप क्या करेंगे, अगेन हमको यही फाइंड करना था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी। तो हमने फाइंड कर लिया, करंट एसेट्स आपका आया क्या, 2,50,000 और करंट लाइबिलिटी क्या आई, 1 लाख। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6।